हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घर का स्वाद विद लक्ष्मी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। तो गाइस, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। आज छोले भटूरे बनाएंगे। सबके फेवरेट होते हैं, मेरे भी बहुत फेवरेट है। और मेरा तो सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है और मेरे से तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। तो चलिए देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं इनको बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये 2 बाउल्स हमारा मैदा है और इसका 1/4 हमने सूजी लिया है। तो ये हमारा 50 ग्राम है, वो हमारा मैदा हमारी 200 ग्राम है। ये हमने कर्ड लिया है और रिफाइंड ऑयल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सूजी ले लिया है। सूजी को हम 5 मिनट्स के लिए पानी में गला के रख देंगे, जिससे ये हमारी पूरी तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी। ठीक है। इसको इसमें हमने पानी डाल दिया है। ये देखिए, हम इस तरीके से इसको मिक्स करने के लिए रख देंगे। ये देखिए मिक्स हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करके रख देते हैं और हम अपने डो की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने बड़ी थाली ले ली है, इसमें हमने ये मैदा डाल देंगे। दोनों बॉल हमने इसमें मैदा डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डाल लिया है। इसके बाद हम इसमें बीच में थोड़ा सा जगह बना के और सारा जो भी है हमारा वो हम डाल देते हैं। इसमें मैंने ये शुगर पाउडर लिया है। आप शुगर भी ले सकते हैं अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो। ये देखिए, और जितना हमने शुगर पाउडर लिया है फ्रेंड्स, तो उतना ही आप इसमें सॉल्ट डालेंगे। ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये 1/4 स्पून बेकिंग सोडा है। तो और हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और हम इसको, जो हमने सूजी पानी में भिगो के रखी है, आप इसमें अगर आपने ज़्यादा पानी डाला है तो पहले पानी को स्ट्रेन करके ही डालें, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी मैदा थोड़ी सी गीली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कम ही पानी डाला था। और इसको सूजी को डालने से हमारे भटूरे आप एक दिन बाद भी अगर खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल सॉफ्ट लगेंगे। ये जो खिंचाव आता है ना भटूरे में, वो नहीं आएगा। तो इसलिए हम ये सूजी को डालते हैं। ये देखिए, तो पूरी सूजी डाल के हम धीरे धीरे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको पहले ये मिक्स करनी है। फ्रेंड्स, इसको अभी देखिए ये हो गया। अब हम इसमें कर्ड डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें कर्ड डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा कर्ड और डाल लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा टाइट ही आटा लगाएंगे, क्योंकि जो सूजी ने हमारा पानी एब्जॉर्ब किया है, वो थोड़ी देर बाद अगर हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे जब आटे को, तो वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी। तो देखिए हमारे आटे का इस तरीके का टेक्सचर है। देखिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ही ये लूज़ है। ये थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, हल्का सा टाइट ही रहेगा, बहुत टाइट नहीं रहेगा। इस तरीके से अब हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसको 5 से 7 मिनट लगेगी आपको मिक्स करने में। आप जितना अच्छा इसको इस तरीके से पटकेंगे ना, तो उतना ही भटूरा आपका फूलेगा। तो इसमें आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। ये देखिए हमारा आटा कितना चिकना हो गया है और हमने इसको अच्छे से पटक पटक के बिल्कुल सही कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये ऑयल हम थोड़ा सा चिकना होने के बाद ही डालेंगे, नहीं तो हमारा ये जो आटा है वो चिकना नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से अब हम इसको आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से हमारा चिकना है और अंदर से इसका देखिए टेक्सचर कैसा है। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर से भी आपका चिकना है और बाहर से भी चिकना है। अगर ऐसा है तो आपका आटा थोड़ा गीला है। अब हम इसको इस बाउल में रख देंगे। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा देंगे और गीले कपड़े से ढक के इसको रख देंगे। इसको 2-3 घंटे के लिए रखना है। आप आधे घंटे में भी बना सकते हैं। अब हमने ये छोले लिए हैं। इस छोले को मैंने 8 घंटे के लिए अच्छे पानी से धो के रात को भिगो दिया था। 8 घंटे के बाद अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। ये सारे छोले हम इस कुकर में डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे छोले कुकर में डाल लिए हैं। अब इसमें हम
एक आलू डालेंगे छील के, इसमें ही बॉईल करते वक्त इस आलू को डालेंगे। इससे हमारी जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आएगा, बहुत थिक आएगा और आपको छोले मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हाफ स्पून हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी सॉल्ट डाल दिया है, क्योंकि बाद में भी हम सॉल्ट डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। और जितना छोला है उससे डबल हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा सीटी लगानी है। छोला पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसमें 6 से 7 सीटी लगाएंगे और गैस को हम बिल्कुल लो रखेंगे। चलिए, हम तब तक ये बॉईल होता है, हम अपना मसाला तैयार करते हैं। ये काली मिर्च है, लौंग है, जीरा है और प्याज है, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें हम पीस लेंगे। ठीक है, तब तक हमारा ये ऑयल गरम हो गया है कढ़ाई में और हमने इसमें हींग डाल दी है, 2 तेज पत्ता डाल देंगे और इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। फिर इसके बाद हम जो हमारा पिसा हुआ मसाला रखा है फ्रेंड्स, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हमें भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से भूनना है मसाला। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताती हूँ कि मसाला जितना अच्छा भूनेंगे आपकी करी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, प्याज हमारी भून गई है, तब तक हम इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरीके से फ्राई हो गई है और ऑयल भी छोड़ दिया है इसने। तब तक हम जो हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट है इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डाल दिया। अब इसको भी हमें अच्छे से फ्राई करना है, तब तक ये ऑयल रिलीज़ ना कर दे हमारे मसाले में से। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है और इस वक्त हमने ये जो हल्दी, मिर्ची, धनिया को थोड़ा सा पानी में 2 मिनट के लिए गला दिया था और ये पेस्ट जो है अब हम इस मसाले में डाल देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची डाल सकते हैं। आधा स्पून मैंने हल्दी लिया था और 1 स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया था, धनिया लिया था। तो और चिली तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये मसाला हमारा पूरी तरीके से भुन गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होती है, तो आप टेंशन ना लें, इसको आराम से डालेंगे, इससे हमारा कलर भी अच्छा आएगा। और जो छोले मसाला है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको फिर हम, और जो पहले हमने सॉल्ट डाला था तो थोड़ा सॉल्ट अब डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तब तक हम अपने छोले देख लेते हैं। इसके गैस निकल गई है। देखिए, ये आलू हमारे 6 से 7 सीटी में बहुत अच्छे से पक गया है, तो हम इसको मैश कर देंगे। ये आप ज़रा से टच करेंगे और ये मैश हो जाएगा, क्योंकि हमने इतनी सीटियाँ लगाई हैं ना। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से गल गया और देखिए इसका भी कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है छोले का। तो इतना ही सॉफ्ट छोला हमें चाहिए। टाइट होगा तो पानी अलग रहेगा, छोला अलग रहेगा, मज़ा नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो हमें छोले को बहुत अच्छे से पकाना है। ये देखिए, हमने सारा छोला इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये सारे छोले इस मसाले में मिक्स कर लिए हैं। ये सारे मिक्स हो गए हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है ना। अब इसको हम लिड लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे, तो ये अच्छे से हमारा उबल जाएगा। ये देखिए, और जो भी मसाला है ये देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना फ्रेंड्स, कि आप जब बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं जल्दी से जल्दी खा लूँ इसे। और ऑयल देखो, ग्रेवी में ऑयल कितना अच्छा ऊपर से आ रहा है ना। तो इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे। छोला हमें थोड़ा सा खट्टा अच्छा लगता है, बाद में हम लेमन डाल के इसको खाएंगे, बट हल्का सा इसमें अमचूर डालेंगे जिससे हमारा प्रॉपर टेस्ट आएगा। ये देखिए कितना अच्छा छोला बन गया है। अब हम इसको फिर से 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। ये देखिए, ये फ्रेंड्स देखिए इसका, ओहो हो, स्टीम की वजह से ये ऐसा हो गया फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। देख रहे हैं ना आप, कितना अच्छा टेक्सचर है इसमें। तो अब हम इसमें, इसकी जान है जो हरा धनिया मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके बिना मुझे बिल्कुल सब्जी, कोई भी सब्जी हो अधूरी लगती है। तो इसको हम डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं, ये बन गया है। अब हमारा आटा, तो फ्रेंड्स हम आटा देख लेते हैं, हमारा आटा सेट हो गया है। ये देखिए, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा चिपक रहा है हाथों में, थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको
करेंगे तो ये हाथों में नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इसको मसल लेंगे। इसकी लोई हमें बनानी है तो इसमें हमारी क्रैक नहीं आना चाहिए, कहीं भी क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना हमारा भटूरा फूलेगा नहीं। ये देखिए, इस तरीके से हम काट काट के इसको गोल गोल करके इसके पेड़े बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम इसको राउंड करेंगे और ऊपर से चिकना करके इस तरीके से हम इसके पेड़े काटते जाएंगे। इस तरीके से हम इसके सारे पेड़े काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारा ये जो पेड़े हमने बनाए हैं वो चिकने रहेंगे और इनमें क्रैक नहीं आएगा। ये देखिए, ये सारे पेड़े, ये लास्ट बचा है, इसको भी मैं गोल करके अच्छे से रख लेती हूँ। और ये पेड़े हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जब हम इनको बेलेंगे तो ये सिकुड़ने लगेगा बार बार। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो हमने वो कपड़े से ढक के सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख लिया है और ऑयल भी हमारा यहाँ गर्म हो गया। देखिए, ये सेट हो गए हैं हमारे। अब हम एक उठाएंगे और इसको अच्छे से गोल करके आटा लगा के इसको हम बेलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमने मैदा लिया है इसमें और अब हम इसको प्रेस करके अच्छे से बेलेंगे। इसको बेलने में थोड़ा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैदा है, थोड़ा सा चिपकता है। तो और हमें इसको इवनली बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, ये एक जैसा होना चाहिए। अगर कहीं मोटा कहीं पतला होगा फ्रेंड्स तो ये हमारा भटूरा अच्छे से नहीं फूलेगा। ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा केयरफुली करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकता है, बहुत जल्दी इधर उधर जाता है। तो आप अगर ऐसा हो रहा है तो आप चकले को घुमा घुमा के बेल लीजिए। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से बेलेगा और इवनली बेलेगा। ये देखो, ये मैंने बेल लिया है और हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म रखना है आपको, हाई फ्लेम पर भटूरे को सेकना है। ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ, ये ऊपर उठ के आ गया है। इट मीन्स कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको निकाल के हम अपना भटूरा इसमें डाल देंगे और भटूरा डालते वक्त फ्लेम को हमें हाई रखना है। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना आप कि और इसको हम प्रेस करते हुए भटूरे को फुलाएंगे। ये देखिए, ये प्रेस करेंगे हम और ये भटूरा हमारा ऐसे फूल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे गुब्बारे की तरह ये भटूरा हमारा फूल गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। और इसको हम पलट देंगे। पलट के देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ये भटूरा। अब हम इसको ऊपर ऑयल डाल डाल के इसको और इसका कलर थोड़ा डार्क कर लेंगे, इसको ऊपर से और सेक लेंगे। इस तरीके से गरम तेल हम ऊपर से डालेंगे तो इसके अंदर क्या है, प्रेशर बनता है। अगर आपका भटूरा कम फूला है तो आपके ऊपर ऑयल डालने से इसके अंदर प्रेशर बनेगा और ये फूल जाएगा। लेकिन मेरा तो पहले ही फूल गया है भटूरा, तो मुझे तो देखिए। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे भटूरे अपने बना लेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दूसरा भटूरा बना के इसमें डालूंगी, इसको भी मैं दबा दबा के इस तरीके से सेकूंगी। और ये भटूरा मेरा ये भी बढ़िया फूल गया है, इसको भी हम अब पलट देंगे। ये देखिए, बढ़िया सिक गया है ये। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।